जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आफ्टर होली आप लोगों का होम साइंस का पेपर है। और होम साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपने आप से भी काफ़ी तरीके से लिख सकते हैं और इसके अंदर कोई चांस नहीं होता कि आपको कोई फेल करे, बट कंडीशन इज़ कि आपको अपने आप से वर्डिंग बना के लिखना आना चाहिए। ओके, सो पेपर एज़ यूजुअल बहुत ही ईजी आता है और ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है आप लोगों का होम साइंस का। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी आ रखे हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इजीली गूगल करेंगे वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सबसे पहले MCQs आ जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बताना है आपको यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, हाउ मच GMS ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट लेडी, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये सारे आपके पास MCQs आ जाते हैं। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन की आपको डिजीज़ कर लेनी है कि कौन से विटामिन से कौन सा डिजीज़ यहाँ पर होता है। जैसे B से बेरी होता है, C से स्कर्वी होता है। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, हेल्थ किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन, मनी, वाटर, ऑल। तो ये आप लोगों को मनी से, वाटर से और न्यूट्रिशन से, तो आई थिंक इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। भी न्यूट्रिशन और वाटर हो सकता है बट न्यूट्रिशन फर्स्ट होता है। सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? सुक्रोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? BCG जो वैक्सीन लगती है वो किसके लिए होती है? ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए होती है वो वैक्सीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेचुरल डेटिग्रेंट बताना है आप लोगों को। एगमार्क इज लेबल्ड ऑन विच प्रोडक्ट, एगमार्क जो है वो किस टाइप के प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा प्रिपेयर करने हैं। एंड इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके MCQs में पूछे गए हैं। बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग आर, एंड देन उसके बाद में विच फूड आइटम आर स्पॉइल्ड ईजिली, कौन सी फूड आइटम्स जो हैं वो ईजिली स्पॉइल्ड हो जाती हैं, ईजिली ख़राब हो जाती हैं। सो ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल आप लोग अपने अगर थोड़ी सी नॉलेज का यूज़ करें तो उससे आप कर सकते हैं। ओके, फिर आपके पास सेक्शन B आ जाता है जिसके अंदर आप लोगों को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस का जो टाइप है वो थोड़ा इस तरीके का रहेगा। What is the smallest unit of protein? Give the names of chemical elements present in it. How family income affect the meal planning? तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी आते हैं जो आपको आराम से आप कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली इनकम जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है आपकी मील प्लानिंग, मतलब जो आप खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपकी जो डाइट्स होती है उनको किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आगे 2 बेनिफिट्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है। इंक्यूबेशन पीरियड बताना है आप लोगों को। हाउ कैन टी स्टेन बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन क्लोथ्स? राइट द पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग द क्लोथ्स फॉर एन ओल्ड पर्सन। एक बुजुर्ग व्यक्ति के वस्त्रों का चुनाव करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, कौन कौन सी बातें। नेम द न्यूट्रिएंट्स हुज रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। एडल्ट्रेशन बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क एंड कॉटन क्लोथ्स। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली अपनी भाषा में लिख सकते हैं और इस एग्ज़ाम को आप इजीली पास कर सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़? राइट 4 वैल्यूज़ फॉर यू एट योर वर्क प्लेस। राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स। तो ये क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स वाले रहने वाले हैं। ओके, और इन क्वेश्चंस को आप आराम से गूगल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस काफ़ी इजी पूछे जाते हैं और बोर्ड खुद से इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ताकि आप लोगों को अपनी भाषा में आप इसको लिख सकें। जैसे बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज हैं तो ये आप आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हो कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज विच इज कॉज्ड बाय रस्टेड नेल। राइट इट्स सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। जंग लगी हुई कील होती है जो, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है अगर आप उसको यूज़ करते हैं और उस रोग के लक्षण। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। संक्रमण फैलने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे कोविड का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। कोविड जो है वो फैल रहा था तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो हम लोगों को ध्यान रखनी थी। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंज्यूमर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के होम साइंस में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ओन वर्ड्स जो है वो लिखना आना चाहिए। अगर आप ओन वर्ड्स इसको लिख सकते हैं तो आपके स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिलने और बनने के चांसेस हैं। अगर मैं पेपर की बात करूं तो कितने मार्क्स का ये आपके पास रहेगा? आपका वैसे 60 मार्क्स का होता है, हाँ 60 मार्क्स का है एंड 2.5 आवर आपको पेपर में दिया जाएगा। तो 60 मार्क्स का आपको 33% अटेन करना है, मतलब 17 पॉइंट समथिंग कुछ आपको यहाँ पर लेना है। तो 17 वाले आप पास, अगर 17 मार्क्स आप ले लेते हो तो आप पासिंग क्राइटेरिया में आ जाते हो। सो पेपर बहुत ईजी रहेगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। होली के बाद आप लोगों का इसका पेपर है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।